नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और आज हम यहां मौजूद हैं अभी स्वास्थ्य भवन पे एनएचएम विभाग के यहाँ पे पीडी साहब से और एमडी साहब से भी मिले, वार्ता हुई। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं झांसी की रानियाँ, हमारी झांसी की रानियाँ, वो झांसी की रानियाँ जो इतनी एक्टिव हैं कि दूर दूर के ज़िलों से भी आके और कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान करने के लिए आज यहाँ आई हैं। और आगे चल के ये उम्मीद है कि इन सीएचओ को सभी का लीड भी करेंगी और नेतृत्व भी करेंगी, जिससे आगे सीएचओ की कोई भी समस्या होंगी तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगी। तो साथियों, साथ में हमारे कई भगत सिंह और यूँ मान लो कि भी सुखदेव और बड़े बड़े हमारे योद्धा भी हैं सारे, तो इन सभी के साथ अभी मौजूद हैं हम यहाँ पे। तो साथियों, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट है कि एक सबसे बड़ा इशू इसके अंदर ये आ रहा है, सीएचओ में जो लिस्ट आई है अभी, उस लिस्ट अंतिम चयन सूची, उस अंतिम चयन सूची में कई जो गर्ल्स हैं उनके नाम के आगे विडो शो हो रहा है, चाहे वो जनरल से हो चाहे वो अदर कैटेगरी से हो। तो उसका साफ साफ मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से परेशान हैं कई बहनें, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कीजिए। आप ज़्यादातर चिंतित हैं तो उसका कारण मैं बता देता हूँ, उसमें विडो क्यों लिखा हुआ आ रहा है। उसके लिए आज हमारी चर्चा हुई, यहाँ बैठे हमारी साथियों ने, इन लोगों ने थोड़ा होहल्ला भी मचा दिया था हल्का सा, तो अधिकारी भी चिंतित हो गए थे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई उसके अंदर जो विडो की जितनी भी सीटें खाली जा रही थी, जितनी भी विडो की सीटें खाली जा रही थी, जैसे इसमें एक्स सर्विसमैन का भी कोटा है, इसमें अदर कोटे में स्पोर्ट्स कोटा भी है, तो हम लोगों ने भी यही कहा था कि बैकलॉग आप किसी भी तरह से भरना। पहले मांग हमारी यही रही थी कि बैकलॉग खाली नहीं जाना चाहिए किसी भी भर्ती का, क्योंकि ये भर्तियों का जो बैकलॉग है ये क्या है, अगली भर्ती में जाता है। जैसे विडो की सीटें बढ़ती जाती हर बार, बैकलॉग बढ़ता जाता, और ये वैकेंसियाँ यूँ मान लीजिए कि कोई काम नहीं आती, ये वेस्टेज में जाती। जैसे विडो की मान लो 200 सीटें हैं तो 200 में से ये मान लो कि भी 70 ही सीटें भर पाई है, तो बाकी की 130 सीटें लमसम इस तरह से, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो 130 सीटें जैसे खाली चली गई, तो जो साथी जितने भी जैसे कुछ सिस्टर्स थी जिनका बिल्कुल रैंकिंग पे जस्ट पीछे की साइड में था रैंक, तो उनको अपग्रेड करके फिर उनको वो सीटें अलॉट हुई अलग अलग कैटेगरी वाइज। विडो की जितनी भी कैटेगरी थी, जैसे जनरल की विडो है या एसटी एससी की है, तो जैसे उसकी जो सीट खाली रह गई उस सीट को उसके द्वारा भरा गया और इन लोगों के द्वारा भरा गया। तो कई लोगों के सामने वो विडो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो सीट तो विडो के, लेकिन वो उन लोगों को अलॉट हुई है तो उनकी रैंकिंग के हिसाब से, उनकी परसेंटेज के हिसाब से। तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये इसी तरह से अपन इस चीज़ को देख सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे एक बस है, बस के अंदर जैसे सीटें हैं मान लो, तो उस पर एक महिला सीट लिखा रहता है, एक विकलांग सीट लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है। तो जो अदर सीटें हैं उन पर सभी सवारियां बैठ जाती हैं। उसके बाद जैसे मान लो महिला सीट खाली पड़ी है या विकलांग सीट खाली पड़ी है, तो उस विकलांग सीट को जैसे खाली रह गई तो कोई भी फिर सवारी जो है आगे की वो क्रम में आके उस पर बैठ जाती है। और उसमें कोई जेंट्स बैठ गया आके, या मतलब जो भी बैकलॉग से आगे बैठ गया, तो उसको क्या कंडक्टर ये थोड़ा ना कहेगा कि भैया आप महिला सीट पे कैसे बैठ गए, ये कैसे बैठ गए। तो वो उनकी टिकट कोई ऐसे चेक नहीं होती है फिर उस तरीके से। जैसे वैसे ही इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स किसी के कोई इसमें कोई चेक नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं टेंशन लेने की जरूरत कि उनको विडो सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा या कुछ और जमा कराना पड़ेगा। इस प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आने वाली है। आज अधिकारियों से यहाँ पे बात हो गई है, सारा मामला स्पष्ट हो गया है, आप चिंतित ना हो। सबसे पहला बिंदु ये था। दूसरा बिंदु ये है कि कुछ साथी लोग हैं यहाँ पे जिनकी परसेंटेज अच्छी है, कुछ एक की तीन भाई हैं यहाँ पे मौजूद, और 4-5 ऐसे मैटर सामने आए हैं कि भाई इनमें इनकी अच्छी परसेंटेज होते हुए भी इनका रैंकिंग में नाम नहीं है और उनका एक इशू है। तो वो इशू के बारे में हम अब वापस मिलेंगे और उसके लिए जो समाधान होता है वो करवाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा कुछ एक लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का था, या स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स विकलांग और जो अदर कोटे हैं, जो हैंडीकैप्ड की जो सीटें हैं, उन लोगों का बहुत जल्दी रिजल्ट शो होगा। लेकिन उससे पहले अभी रिजल्ट कमेटी के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर दिक्कत यह है कि कई स्पोर्ट्स कोटे के जो सर्टिफिकेट है जैसे वो फर्जी निकल जाते हैं, कई हर कहीं से बनवा लाते हैं। तो उन फेडरेशंस की सभी की जांच हो रही है और वो थोड़ा सा टाइम लगता है इस काम में, तो ये जल्दी होगा। और हैंडीकैप्ड में भी मैंने बता दिया था कि भाई दोनों हाथ हैंडीकैप्ड है किसी के, वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता तो समस्या आएगी, उसको नर्सिंग तो करवा दी। तो इस प्रकार की समस्याओं की वजह से जैसे वो 1 लेग 1 हैंड हैंडीकैप है, या इस तरह से कमेटी डिसाइड कर रही है कि जैसे नियम बने हुए हैं पहले से कि किन किन को मौका
मौका देना और किन किन को नहीं, तो उनका एक बार पूरा फाइल तैयार हो रही है और वो उसके हिसाब से पूरा हैंडीकैप्ड का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। आप चिंता मत करो। जो लोगों का फेयर है वो लोग सभी की लिस्ट जल्द से जल्द अपन जारी करवा देंगे, 10-12 दिन में, तो बहुत जल्द जारी करवाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विकलांगों को तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन विकलांग आंदोलन मैंने किया था आज से 2 साल पहले, और उसमें बहुत कुछ उनके लिए मैं करवा के लाया था, सुविधाएं भी। तो चिंतित तो नहीं, सबसे पहले हमारे लिए विकलांग भाई हैं, उनकी हमेशा हर तरीके से हम मदद करेंगे। और साथियों अब बता देता हूँ मैं ज्वाइनिंग के बारे में बड़ी सूचना। आज रात से पहले कल रात को होने वाले था ज्वाइनिंग का ऑर्डर जारी, लेकिन कल रात को इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने बाद में ये कहा कि हम लोग ज्वाइनिंग का ऑर्डर प्लस ज्वाइनिंग की लिस्ट पूरी की पूरी एरिया वाइज किसको कौन सा एरिया अलॉट होना है उसके साथ ही पूरी एक साथ ज्वाइनिंग लिस्ट डालने वाले थे। तो आज रात तक या कल दोपहर तक लास्ट सारी शायद जारी हो जाएगी, लगभग पूरी संभावनाएं हैं। अभी बात हो गई है सभी से, तो जल्द से जल्द वो जारी हो जाएगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है उसके अंदर ज्वाइनिंग के लिए। और जो एरिया हैं वो ज़्यादातर को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के हैं रैंकिंग के हिसाब से। प्लस दूसरी बात यह कि भी अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता तो उसके आसपास का एरिया यानी संभाग को प्रायोरिटी दी गई है और संभाग के अंदर उन लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगी। साथियों इतनी सूचना के साथ मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा। और CHO के जितने भी साथी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो विडो वाले मैटर की वजह से और इन मैटर्स की वजह से जो बहनें चिंतित हैं उन तक ये मैटर पूरा पहुंच जाए और उन लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं वो लोग, और वो जाके ज्वाइनिंग करें। बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई समस्या आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9309393793 पे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि फ़ोन उठा पाएँ। बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, फिर भी जिन जिन लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं सभी की हम समाधान एक एक करके कर रहे हैं और बाकी अब करने का प्रयास करेंगे। कोई रह जाएगा तो पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इतनी गारंटी दे रहे हैं। किसी भी तरीके से चाहे हमें किसी भी तरह की शरण लेनी पड़े, चाहे हमारे स्तर पे होगा तो अच्छे है, नहीं तो न्यायालय के स्तर पे या किसी भी स्तर पे हो, हर संभव प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद साथियों। आपका भाई भरत धन्यवाद देता है और इनकलाब जिंदाबाद।